देश दुनिया की हालातों पर आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो यूएई और सऊदी अरब के बीच में, इन दोनों देशों में अब देखा जा रहा है कि जो तनाव चल रहा है, उस तनाव को लेकर इस मामले में क्या अपडेटें आई हैं, तो आप लोगों के हम बीच शेयर करेंगे। और कुछ बड़ी खबर है जो भारत से निकल के आ रही है, जो इंडिगो एयरलाइंस की कैंसिल होने के बाद में जो अब खबरें दिखाई जा रही हैं और जो खबरें बताई जा रही हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, हम नहीं जाती हैं, जो खबरें नहीं बताई जाती हैं, कुछ ऐसी खबरें रहती हैं कि उसे छुपा ली जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में गोदी मीडिया जो खबरों को दिखाना चाहिए, उन खबरों को नहीं दिखाती है, दबा देती है। तो उसी खबरों पर आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। सऊदी अरब और यूएई के बीच में जो इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ा तनाव देखा जा रहा है। ऐसे में कहा गया है कि अरब अमीरात यूएई ने सऊदी अरब के किंग सलमान को एक बार फिर से कुछ चेतावनी जारी किया है। चेतावनी के दौरान पर बताया गया है कि इस मामले को लेकर पूरी तरह से और तेज भावनाओं में बातें की गई हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई को लेकर इस बीच तनाव हो रहा है, और तनाव ऐसा देखा जा रहा है कि यमन को लेकर अब जो यूएई सूडान में कुछ अत्याचार कर रहा था, और उस अत्याचार के दौरान पर यूएई के और सूडान के समर्थन में जब यमन खड़ा हो जाता है, तो यूएई का जो टक्कर लेना रहता है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फीका पड़ जाता है। इस दौरान पर यूएई से को समर्थन करने के लिए सऊदी अरब आगे आ जाता है, और आने के बाद में जब सऊदी अरब यूएई को कुछ बातें समझाने की कोशिश करता है, तो देखा जाता है कि जो यूएई सरकार है वो काफ़ी तरह से पलट जाती है, और पलटने के बीच में जो इनके वादे रहते हैं वो वादों भी कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई में दोनों देशों में जो तनाव अब देखा जा रहा है, काफ़ी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ऐसे में कहा गया है कि सऊदी अरब के किंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के किंग प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, इन दोनों में इस समय जो तनाव देखा जा रहा है, इस तनाव को लेकर सोशल मीडिया अलग अलग तरीके से बता रही हैं। जो यूएई की सोशल मीडिया है वो अपनी तरीके से बता रही है खबरें, और जो सऊदी अरब की सोशल मीडिया है वो अपनी तरफ से खबरें बता रही है। हालांकि ये मामला कहा जाता है कि यमन को लेकर ये दोनों देशों में जो तनाव हो गया है, और ये तनाव अभी भी जारी है। ऐसे में देखा जाता है कि आगे आने वाले दिन में क्या नतीजा आता है, और ये दोनों देशों का क्या सीज़फायर होता है, या देखा जाता है कि जो इनकी ये तनाव हो वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे अभी हालात दिख रहे हैं कि दोनों देश के जो तनाव हैं कि जल्दी ही इस मामले को सॉल्व कर दिया जाएगा। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं। भारत में दोस्तों देखा जाता है कि इंडिगो एयरलाइंस जब कैंसिल होता है, और कैंसिल होने के बाद में जो यात्री यात्रा कर रहे थे, उन यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां पर देखा गया है कि इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट कैंसिल होने के बाद में देश और विदेश जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहां पर देखा जाता है कि हज़ारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर मुसीबतों का सामना भी उठाना पड़ा है। जहां पर दोस्तों देखा गया है कि एक व्यक्ति हरियाणा का जो रहने वाला था, उसको जब इस बारे में जानकारी मिलती है कि हमारी फ़्लाइट डिले या कैंसिल हो गई है,
तो उसने बताया है कि 800 किलोमीटर हरियाणा से इंदौर का रास्ता जो है अपनी कार से तय करता है और उसका बेटा जो परीक्षा देने का था वो परीक्षा देने के समय पर पहुंचा देता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि बाप ने अपने बेटे को कार से लेकर इंदौर पहुंच जाता है और उसका जो एग्ज़ाम रहता है वहां पर जाकर एग्ज़ाम क्लियर कराता है। हालांकि अगर फ्लाइट का सहारा लेता तो उसका एग्ज़ाम जो है वो भी चला जाता, इसलिए उसको जब कैंसिल होने का डाउट लगता है या तो कैंसिल होने की जब खबरें मिलती हैं कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, तो उसका जो पिता रहता है हरियाणा से 800 किलोमीटर दूर इंदौर वो ड्राइव कर और रातों रात तो इंदौर में एंट्री करता है और अपने बेटे को वहां पर एग्ज़ाम दिलाता है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और एक इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो देश दुनिया की खबरें रहती हैं, गल्फ़ की कुछ अपडेटें रहती हैं, कुछ इंडिया की खबरें रहती हैं, तो उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद।